नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है केजीएस क्लब खगड़िया में। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगे हो सीने में। अगर आपके अंदर आग है तो केजीएस क्लब खगड़िया में आपका दिल खोल कर स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा दूसरा क्लास है परसेंटेज का। दोस्तों, हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को जो हमारा मद निषेध में पूछा जा रहा है, दरोगा में पूछा जा रहा है क्वेश्चन को, हम इस सीट में दिया गया है जो भी क्वेश्चन उसको कर दिए हैं। दूसरी क्लास में हम 11 से लेकर 22 तक जो हमारा क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हमारा पहला 11 नंबर, तो चलिए हम 10 से लेकर 22 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो हमारा एक क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन है हमारा कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का बढ़ाई जाती है और उनकी ऊंचाई में क्या बोला गया, 30% घटाई दिया में क्या होगा, टोटल वृद्धि होगा कमी। तो इसको हम दो नियम से बनाएंगे। 2 मेथड रहेगा हमारा, इसमें 2 मेथड रहेगा। तो पहला मेथड हमारा रहेगा सक्सेसिव। क्या रहेगा दोस्तों? सक्सेसिव। और दूसरा मेथड हमारा रहेगा रेशियो मेथड। तो चलिए हम दोनों मेथड से बनाते हैं। तो पहला हमारा मेथड है सक्सेसिव, उसमें हमारा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई। क्या होता है दोस्तों? x प्लस वाई, फिर होता है प्लस एक्स वाई बटे 100। अगर हमारा क्या बोलते हैं दोस्तों, कोई भी चीज बढ़ता है, वृद्धि होता है, तो हम उसके स्थान क्या देते हैं, प्लस का चिन्ह सक्सेसिव में। और जो चीज हमारा घटता है उसको हम क्या करेंगे, माइनस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमको सक्सेसिव में तीन का सक्सेसिव दिया। एक दिया हमारा 50% दिया है, दूसरा हमारा है 20% है, तीसरा हमारा कितना परसेंट है दोस्तों, 30% है। तो पहला और दूसरा को क्या बोला गया, क्रमशः बढ़ाया गया। क्या बोला है दोस्तों? बढ़ाया गया। पहला और दूसरा को बढ़ाया गया और तीसरा को क्या बोला गया है, कमी किया गया, यानी कि घटाया गया। तो चलिए पहला और दूसरा का सक्सेसिव निकलेगा जो, उसको हम तीसरे के साथ क्या करेंगे दोस्तों, कोलिब्रेट करेंगे। तो चलिए बताते हैं पहला और दूसरा सक्सेसिव किस अनुसार लगेगा। पहला और दूसरा बोला गया, क्या बोला गया दोस्तों, प्लस। क्या बोला गया है, प्लस। तो चलिए क्या हो जाएगा, प्लस 50 प्लस 20 हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, एक्स वाई मतलब 50 गुना क्या होगा, 20। क्या होगा दोस्तों, 50 गुना 20 बटे 100। 0 से 0, 0 से 0, 50 20 कितना होता है, 70 प्लस 10। तो टोटली रूप से हमारा यहाँ कितना गया है, 80%। ये सिर्फ दो गो का आया। कौन कौन सा आया है, लंबाई और चौड़ाई का जो है ये आया था। एक और बच गया हमारा ऊंचाई का सक्सेसिव बच गया। तो ऊंचाई का सक्सेसिव बोल रहा है कि घटाने के लिए। तो 80 को किसके साथ करेंगे, 80 को किसके साथ करेंगे दोस्तों, 30 के साथ। तो चलिए बताइए, 80% बोला है, क्या बोला है, वृद्धि करने में। ये हमारा टोटली रूप से लंबाई और चौड़ाई आ गया। उसके बाद ऊंचाई बोला है क्या, 30% कमी करने के लिए। ये दोनों का सक्सेसिव एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। तो चलिए प्लस हो गया एक हमारा, एक क्या हो गया, माइनस। उसके बाद क्या बोला गया, एक प्लस में है एक माइनस। ये बीच में जो चिन्ह आता है, ये प्लस और माइनस को आपस में मल्टीपल करने के बाद प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, माइनस। फिर 80 गुना क्या हो जाएगा, 30 बटे क्या हो जाएगा, 100। उसके बाद 0 से 0, 0 से 0 कट गया, प्लस 80 माइनस 30, और इसको गुना करेंगे तो माइनस 24। तो बताइए दोस्तों, 80 हो गया, ये 54 हो गया। ये दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, बताइए तो 26%। कितना आएगा, 26%। ये तो आप लोग का सक्सेसिव मेथड अनुसार आप लोग का कितना आ गया आंसर, 26%। अब चलिए चलते हैं किस पे, रेशियो मेथड। किस पे चलते हैं दोस्तों, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि आप लोग का जो परसेंटेज दिया गया उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो चलिए पहला हमको परसेंटेज दिया था, कितना दिया था, 50%। कितना दिया था दोस्तों, 50%। 50% दिया गया। और ये क्या है, ये किसका है, ये लंबाई का है। और चौड़ाई का कितना है दोस्तों, बताइए तो 20%। कितना है, 20%। तो चलिए क्या बोले हैं, रेशियो मेथड में बनाने से पहले जितना भी परसेंटेज है उसको किस में लिख लीजिए, फ्रैक्शन में लिखिए। तो बताइए तीसरा हमारा क्या है दोस्तों, 30%। कितना है, 30%। और ये बोला है क्या, ये दोनों को बढ़ाने के लिए और ये तीसरा को घटाने के लिए। तो बताइए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पहले क्लास में बता चुके हैं, कितना होता है, 1/2। कितना होता है दोस्तों, 1/2, यानी कि 2 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 3। दूसरा देखिए 20% को भी हम रटवा चुके हैं, कितना होता है, 1/5। कितना होता है दोस्तों, 1/5। ये भी क्या हुआ है, ऊपर की ओर वृद्धि हो रहा है, किसका चिन्ह जाएगा, प्लस का। तो चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा बोला है कमी। और 30% का मतलब होता है 30 बटे कितना होता है, 100। 0 से 0 कट गया, फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। और ये कमी बोला क्या, किसका चिन्ह जाएगा, माइनस का। तो चलिए अब आगे बताते हैं इसके बाद क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या बोले हैं, रेशियो मेथड बनाने से पहले आप लिख लीजिए एक साइड लंबाई, एक साइड चौड़ाई, एक साइड ऊंचाई। आप ही लोग बताइए दोस्तों कि घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में मल्टीपल कर देते थे, किसका आ जाएगा, बताइए तो आएगा किसका, हमारा आएगा आयतन का रेशियो। किसका आएगा, आयतन का। तो बताइए लंबाई को आप कितना वृद्धि किए, कितना किए हैं, 2 से 1। ज्यादा हो गया कितना, 1। तो बताइए कितना हो जाएगा, 2:3। कितना हो जाएगा, 3।
दूसरा देखिए आप इसको भी बढ़ाए 5 से कितना हो जाएगा 6, कितना होगा 5 से 6। तीसरा देखिए ऊंचाई, इसको क्या किए आप लोग कमी किए, तो 10 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3 का कमी किए हैं तो बताइए ऊपर 3 है तो घटेगा तो कितना हो जाएगा रेशियो 7। अब तीनों को देख लीजिए आपस में कोई भी कट भी रहा है तो कट रहा है, तो 5 दूना 10, 3 दूना 6। अब तीनों को आपस में गुना करेंगे तो किसका रेशियो देगा बताइए, तो दोस्तों इसका देगा वॉल्यूम का, आयतन का अनुपात देगा। 2 पच्चे 10 पच्चे 50 अनुपात 3 3 9 7 63, कितना होगा वॉल्यूम का 50 से कितना हो गया 63। तो बताइए टोटली रूप से कितना का वृद्धि हुआ है 13 का। किससे हुआ है दोस्तों 50 से, गुना क्या कर देंगे 100, तो 50 दूना 100, 13 दूना 26%। तो फाइनली रूप से हमारा दोनों मेथड से आंसर कितना आ गया 26%। तो चलिए हमारा अब जो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, उसको कहा कि हम इस क्वेश्चन को दोबारा बताएं, आप लोग आशा करते हैं बहुत ही अच्छा तरीका से समझेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अब देखिए जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन, क्या है दोस्तों जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन। तो जनसंख्या आपको देखिए कितने प्रकार के दिया जाता है, सुनिए। जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन दो तरीका से देगा। एक तो आपको शुरुआत की जनसंख्या देकर बाद की जनसंख्या पूछेगा। जैसे मान लीजिए आज हमारा जनसंख्या है 5000, पहला वर्ष हो गया 10% की कमी, दूसरा वर्ष 20% की वृद्धि हो गया। इस तरह हमको 2 वर्ष बाद पूछा जाएगा, इसका मतलब 2 साल बाद पूछा गया, यानी हमको शुरुआत का जनसंख्या मालूम है और बाद का जनसंख्या पूछा गया। तो चलिए एक तो आपका ये टाइप हो जाएगा, और एक हमारा दूसरा टाइप इसमें क्या रहेगा कि आपको बाद की जनसंख्या देकर 2 साल पहले की जनसंख्या यानी कि शुरुआत की जनसंख्या पूछा जा सकता है। चलिए समझते हैं। इसमें देखिए आप लोग पहले क्या, इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। पहले हम जनसंख्या वाले सवाल का बेसिक देख लेते हैं कि इसके अनुसार कैसे आपको बनाना है। तो चलिए समझते हैं। तो जनसंख्या वाला सवाल क्या है दोस्तों, जनसंख्या वाला सवाल ये हमारा परसेंटेज का, ये आपको भूगोल का नहीं है, समझे कि नहीं। तो चलिए, तो आपको क्या बोले हैं कि आपको यहाँ पर शुरुआत की जनसंख्या दे सकता है या फिर क्या दे सकता है दोस्तों, क्या दे सकता है अंतिम जनसंख्या। तो दोनों में से किसी एक का मान देकर आपको एक का मान पूछा जाएगा, और इस तरह से आपको बोलेगा कि पहला वर्ष हो गया 10% की कमी हो गया, दूसरा वर्ष 20% की वृद्धि हो गया। इस अनुसार आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहले आपको टाइप नंबर 1 हम शुरुआत को जनसंख्या दे देंगे आपको और अंतिम जनसंख्या पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइप नंबर 1 वही क्वेश्चन हमारा। टाइप नंबर 1 में आपको क्या देगा शुरुआत, यानी कि पहले की जनसंख्या आपको। तो चलिए टाइप नंबर 1 में आपको शुरुआत की जनसंख्या दे देते हैं। तो मान लीजिए वर्तमान आपको जनसंख्या कितना है दोस्तों दिया गया है 5000। कितना दिए हैं दोस्तों, वर्तमान जनसंख्या कितना है 5000, और हमको पहला वर्ष यानी कि प्रथम वर्ष बोला है क्या कि 10% क्या कर दिए हैं वृद्धि, ठीक है दोस्तों। दूसरा वर्ष आपको क्या बोला गया है कि आप लोग जो है 20% के क्या कर दिए हैं वृद्धि। तो बताइए कि टोटली रूप से कि 2 साल के बाद उस गांव की जनसंख्या कितना हो जाएगी 2 वर्ष के बाद। तो चलिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोले हैं कि इसमें आपको 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि आपको शुरुआत का जनसंख्या देकर अंतिम का पूछा जाएगा या फिर अंतिम की जनसंख्या देकर शुरुआत का पूछा जाएगा। तो बताइए आप लोग कौन सा टाइप हो गया, पहला टाइप। आपको क्या दे दिया शुरुआत की जनसंख्या कितना है 5000, कितना है दोस्तों 5000, गुना आपको क्या बोले हैं कि वृद्धि होगा 100। मान लीजिए ये क्या पूरे कोई भी गांव की जनसंख्या अगर नहीं मरा है वहां ना जला है वहां पे आदमी, यानी वो अपने आप में कितना परसेंट है 100%। तो चलिए ये आपको कितना परसेंट दिया गया है 100%, और प्रथम वर्ष आप कितना वृद्धि किए हैं 10%। तो बताइए टोटली रूप से परसेंटेज कितना हो जाएगा 110। दूसरा वर्ष अब वो जनसंख्या आप कितना हो जाएगा, ये टोटली रूप से जब चलेंगे कितना हो जाएगा 100। फिर इसमें क्या बोला है 20% क्या कर दीजिए वृद्धि, कितना हो जाएगा 120। उसके बाद क्या बोला गया दोस्तों कि अंतिम जनसंख्या, जो भी जनसंख्या पूछा जाएगा उसके स्थान क्या रख देंगे x, जो मान दिया जाएगा उसके स्थान मान रख ही देंगे, और जो जनसंख्या पूछा जाएगा उसके स्थान पर x रख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका कट का खेल है। ये 00 से 00 कट गया, ये 00 से ये 00 कट गया। तो बताइए दोस्तों 11 गुना 12 कितना होता है 132, कितना होता है दोस्तों 132, और गुना क्या बच गया है 50। तो 2 पचे 10 के 0 बाकी 1, 3 पचे 15 16 6 बाकी 1 5 1 6। बताइए उस गांव की जनसंख्या कितना था 6600। तो चलिए हमारा ये फाइनली रूप से टाइप 1 क्या हो गया दोस्तों समाप्त हो गया। तो चलिए अब चलते हैं किस पे टाइप 2 पर। किस पे चलते हैं दोस्तों टाइप 2 पर। आपको क्या बोले इसमें आपको बाद की जनसंख्या देगा, कौन सा जनसंख्या देगा दोस्तों बाद का, यानी कि आपको क्या पूछा जाएगा बाद का जनसंख्या। मान लीजिए 9000 है, कितना है दोस्तों 9000,
आपको बोला गया कि प्रथम वर्ष जो है, प्रथम वर्ष हुआ है 20% की वृद्धि हुआ था और दूसरे वर्ष जो है क्या हुआ है 10% की कमी हुआ था। तो बताइए उस गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पहले, क्या बोला है दोस्तों, 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या। तो पहले अगर पूछा जाएगा तो पहले पूछा जाएगा तो आपको शुरुआत की जनसंख्या, इसका मतलब मालूम नहीं है, अंतिम जनसंख्या मालूम है, तो शुरुआत के स्थान क्या लिखेंगे दोस्तों, x। उसके बाद क्या बोला गया कि प्रथम वर्ष हुआ है 180 कितना हो गया 120, दूसरे वर्ष क्या हुआ है दोस्तों 10% की कमी, तो बताइए 180 कितना हो जाएगा 90 बराबर आपको अंतिम जनसंख्या बाद की जनसंख्या दिया गया, कितना दिया है दोस्तों 9000, कितना दिया है 9000। तो चलिए कटकुट करते हैं, ये जीरो से डबल जीरो खत्म, ये कितना बार में कटेगा 1000 बार में, कितना बार में दोस्तों 1000 बार में, ये कितना हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25,000 बटे कितना आएगा दोस्तों, 25 गुना 1000 करेंगे तो हमारा 25,000 बटे 3 कितना आएगा दोस्तों 25,000 बटे 3। आंसर इसको कैलकुलेशन बाद में करके देख लीजिएगा। तो चलिए अब इसी पर आधारित आपको क्वेश्चन नंबर कितना था 11। तो हमारा उसी टाइप पर आधारित, यानी 2 टाइप अभी हम जनसंख्या में पढ़ाए थे, उसी टाइप पर आधारित आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको क्या दिया है बताइए दोस्तों, आपको दिया है गांव की जनसंख्या दे चुका थी, क्या बोल रहा है एक गांव की जनसंख्या इतना थी, पहले वर्ष 15% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष कितना प्रतिशत वृद्धि हुई 30% की वृद्धि हुई। तो आपको पूछा गया 2 वर्ष बाद, क्या बोले अगर बाद पूछा गया है तो बाद वाला यानी कि बराबर के उस साइड जाएगा, उसके स्थान क्या रख देना है x रख देना। और हमको बोला है कि पहले जनसंख्या आपके पास कितना था 13,000 है दोस्तों, 1,30,000 है, कितना है 1,30,000 है। और उसके बाद बोला गया ये जो जनसंख्या है आपको क्या बोला गया ये 100 है और ये क्या बोला है कितना है 30,000 है। और पहला बार क्या बोला गया है कि 15% क्या हुआ है वृद्धि, 180 कितना हो जाएगा दोस्तों 115। दूसरा वर्ष क्या हो जाएगा 100 से 130। और बताइए दोस्तों ये बाद की जनसंख्या पूछा गया। तो चलिए डबल जीरो से पहले डबल जीरो यहाँ पर भी हटा देंगे, उसके बाद डबल जीरो से डबल जीरो हट गया, कितना आ गया बताइए बच्चों 13 गुना 115 गुना कितना आ गया 130। आप देखिए इसको कैलकुलेशन आप लोग किस अनुसार करिएगा। सुनिए अगर आपको 5 में किसी विषम संख्या से गुना करिएगा इकाई में कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा। अगर आप किसी विषम 5 को सम संख्या से गुना करिएगा इकाई में कितना आएगा दोस्तों 0 आएगा। तो बताइए आप लोग कि आपको यहाँ कौन सा 5 को किससे इकाई में गुना कर रहे हैं 3 से, यानी कि अंतिम अंक क्या आएगा 5 आएगा। 5 आएगा, देख लीजिए किसके अंतिम अंक में 5 है दोस्तों, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। उसके बाद देखिए दोस्तों कि आपको 0 कितना लगा है, एक ही 0 लगा, और यहाँ पर देखिए कितना 0 लगा है 2 0, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर सी कितना 0 लगा है 1 0, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक कर्मचारी सैलरी सिद्धि की सैलरी में 50% अधिक है, तो सिद्धि की सैलरी कर्मचारी की कितना प्रतिशत कम है, यानी कि इस तरह का सवाल हम आप लोग क्या बोले हैं ए बी रूल से, ये इतना से ए बी से 50% अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, इस तरह का सवाल हम आप लोग को क्या बताए हैं दोस्तों ए बी रूल से बनाइए। ए बी रूल में सबसे पहले आपको कितना प्रतिशत दिया था 50%, ये क्या बोला अधिक, तो 50% को किसमें बदलेंगे दोस्तों फ्रैक्शन में, तो 50% को फ्रैक्शन बदलेंगे कितना आएगा 1/2, कितना आएगा दोस्तों 1/2 आएगा। और ये हमारा किस में है प्लस में, बोले क्या बोले थे अगर ए बी रूल से बनाएंगे तो जो हमारा प्लस में वो किस में चल जाएगा माइनस में, किसमें जाएगा माइनस में, और जो हमारा ऊपर में दिया गया मान वो सेम टू सेम रहता है। और नीचे में अगर ये पहले बोला है क्या बोला है जोड़ने के लिए, यहाँ जोड़ के लिखिए 2 1 3। तो बताइए दोस्तों आप लोग को याद है परसेंटेज टेबल में 1/3 जो मान होता है किसकी कमी होगा, और 33.1/3 को ही क्या कहते हैं 33.333, यानी ऑप्शन नंबर डी। दीदी तेरा देवर दारू पीता है, समझे कि नहीं दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना है 3 वर्षों में इतना से घटकर कितना हो गया है 21,970। तो बताइए ह्रास यानी कितना प्रतिशत का प्रत्येक वर्ष क्या हुआ है कमी होगा। इस तरह का सवाल जनसंख्या इतना से इतना हो गया है, यहाँ पर लगाएंगे कौन सा मेथड, एक वर्ष पर पहले आपको जाना पड़ेगा कितना है 40,960 है, उसके बाद कितना है 21,000 कितना है 970। बताइए दोस्तों ये कितना वर्ष का है 3 वर्ष का,
यदि आपको बोल दे कोई जनसंख्या इतना से इतना हो जाता है 2 वर्ष में, और ये पूछा जाए कि प्रत्येक वर्ष आपको कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, कितना प्रतिशत की कमी हुआ, अगर प्रत्येक वर्ष पूछा जाए, क्या करेंगे दोस्तों, पहले 3 वर्ष पर से किस पर जाएंगे, 1 वर्ष पर। किस पर जाएंगे, 3 वर्ष पर से 1 वर्ष पर। तो उसके लिए क्या बोले, अगर 3 वर्ष पर से 1 वर्ष पे आ रहे हैं, अगर 1 वर्ष से 3 वर्ष पर जाते तो हम क्या करते, क्यूब करते। लेकिन हम क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, 3 वर्ष से किस पे जा रहे हैं, 1 वर्ष पर। हम क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। तो उससे पहले अगर क्यूब रूट से पहले अगर कोई संख्या कट रहा है तो उसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। आप बताइए क्यूब रूट किसके अंदर जाएगा, 4096। उसके बाद ये अनुपात दे दिया आपको, किसका दे दिया है, √2197। तो बताइए दोस्तों, आप लोग को याद है कि 4096 ये जो क्यूब रूट होता है किसका होता है, ये होता है किसका, 16 का होता है। किसका होता है दोस्तों, 16 का। और 2197 होता है, ये किसका होता है, 13 का होता है। कितना आता है दोस्तों, 13 का। तो बताइए टोटली रूप से कितना का कमी हुआ है, टोटली रूप से आपको 3 का कमी हुआ है। किससे कमी हुआ है दोस्तों, 16 से कमी हुआ है। गुना क्या कर देंगे, 100, 4 चौके 16, 25 चौके 100, और बताइए 25 तिया 75 बटे कितना हो जाएगा, 4। तो बताइए दोस्तों ऑप्शन में कितना हमारा हो जाएगा, 18.75। कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 एक बार में लगाएंगे, उसके उस अनुसार सॉल्व कर लीजिएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 18.75। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आओ कभी हवेली पर तो सिखाते हैं आप लोग 3 वर्ष में कैसे जनसंख्या 1 वर्ष पर आता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सिलाई मशीन पहला वर्ष क्या बोला है, 15% मूल्य ह्रास होता है, यानी कि कमी हुआ है। इसे 2 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि वर्तमान क्या दिया है, वर्तमान रेट कितना दिया है, 1445। तो बताइए खरीदा गया रेट, यानी यहाँ देखिए दोस्तों, आपको जो दिया गया है वर्तमान मूल्य दे दिया है और 2 वर्ष पहले की मूल्य पूछा गया। तो इसको हम वही सवाल बनाएंगे जैसे हम लोग को क्या दिया था, बाद की जनसंख्या देकर पहले की जनसंख्या पूछा जाता था। यहाँ बस डाटा और लैंग्वेज को चेंज कर दिया, कुछ नहीं किया है, डाटा और लैंग्वेज को चेंज कर दिया। क्या कर दिया है, कीमत में जो है यहाँ पर चलिए वही सवाल हमारा जनसंख्या उस पर दिया था, इस पर क्या दे दिया है, कीमत। यानी आपको जो दिया है बाद का कीमत दे चुका है दोस्तों, और पहले का कीमत पूछा गया। और बोला क्या गया कि हमारा जो है एक सिलाई मशीन जो है प्रत्येक वर्ष जो है 15% क्या होता है, कमी होता है। तो चलिए बनाते हैं, प्रत्येक वर्ष में हो रहा है दोस्तों। तो बताइए आपको बाद का दिया गया मूल्य कितना दिया है, बाद का 1445। आपको पहले का मूल्य पूछा गया था, यानी एक्स दे देंगे। और बोला गया कि प्रत्येक वर्ष जो है यदि एक सिलाई मशीन मूल्य हर वर्ष बोला जी, हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 15% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। इस तरह हमको कितना वर्ष बोला है, 2 वर्ष। 100 से कितना होगा, पहले 85, फिर कितना हो जाएगा 100 से 85। तो बताइए कटेगा 17 पचे 85, 20 पचे 100, 17 पचे 85, 20 पचे 100। इसको काटेंगे दोस्तों 17 से, कितना से काटेंगे, 17 से काटेंगे। 17 8 कितना होता है दोस्तों, 136। कितना होता है, 136। उधर उसके बाद कितना बच गया दोस्तों, 8 5, 17 पचे 85। तो बताइए 17 पचे कितना हो जाएगा, 85। अब टोटली रूप हमारा गुणनफल कितना आ गया, 20 गुना 20 गुना कितना हो जाएगा 5। 20 गुना 20 बताइए दोस्तों कितना होता है, 400 गुना 5 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2000। बताइए कहाँ में है, डी में। कहाँ है, 2000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या कितना है दोस्तों, 6250। और हमारा जो बोला है प्रति वर्ष क्या हो रहा है, 8% क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बताइए 2 वर्ष में कितने की कमी हो। तो पहला शुरुआत की जनसंख्या कितना दिया है, 6250। हमको बोला गया क्या कि प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ष हो रहा है कि 8% की कमी। प्रत्येक वर्ष की कितना कमी हो रहा है, 8%। 6250 में प्रत्येक वर्ष कितना कमी हो रहा है दोस्तों, 8%। 100 से कितना हो जाएगा, 92। फिर ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 से हो जाएगा कितना, 92। तो बताइए ये कितना बार में कटेगा, पहले 0 से 0 हटा दीजिए। 5 से काटेंगे ये कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। और 5 से काटेंगे कितना आएगा, 125। फिर इसको काटिए कितना से, 25 से। तो 25 पचे कितना होता है, 125। 25 चौक कितना होता है, 100। और इसको भी काट देंगे दोस्तों, ये हमारा कितना आएगा 23 बार में। 23 चौक कितना होता है, 92। इसको भी काट देंगे कितना बार में, 46 बार में। तो बताइए दोस्तों टोटली रूप से कितना आ गया, 5 गुना 46 गुना कितना आ गया, 23। तो 23 बचे कितना होता है, 115 गुना 46। तो बताइए दोस्तों कितना आएगा फाइनली रूप से, फाइनली रूप से हमारा कितना आया था। तो दोस्तों हमारा 5200 कितना आ जाएगा, गुणनफल 5290। और बोला गया है कि 6290 जो है कितना घट के हो गया है, 6250 से घट गया कितना, 5290। तो बताइए फाइनली रूप से हमारा आंसर कितना आएगा, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 2 गया 9। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, डी।
यानी दीदी तेरा देवर दीवान। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर? 16 नंबर। क्या बोला गया? एक व्यक्ति के पास कितना रुपया है? 2000। यदि वह इनमें से कितना रुपया खर्च कर दिया है? 300 रुपया खर्च कर दिया, तो बताइए वह कितना प्रतिशत खर्च किया? क्या बोले? इस तरह का सवाल आपको टाइप 2 या 3 में पढ़ा चुके हैं कि पहले आप ये बताइए कितना रुपया खर्च किए हैं? कितना किए हैं? 300। और किससे किए हैं बताइए दोस्तों? 2000 से। किससे किए हैं? 2000 से। और गुना क्या कर देंगे? 100। तो फाइनली रूप से 00 से 00, और ये हमारा कितना आ जाएगा? 15%। ऑप्शन नंबर बताइए दोस्तों? बी। भाभी जी घर पे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? किसान 60% चावल बेचता है और क्या करता है? बचे हुए 20% खुद पर क्या करता है? खर्च करता है। फिर अगला दिन क्या बोला गया कि 80% जो है बेचता है, और कुल का क्या बोलता है कि कितना प्रतिशत उतने कुछ स्टॉक में रहेगा, उसमें से आप क्या करते हैं? कुछ बेच देते हैं। उसके बाद क्या होता है? कुछ बचता है। बचने के बाद जो हमारा स्टॉक में है उसमें से हम क्या करते हैं? खुद के ऊपर क्या करते हैं दोस्तों? खर्च करते हैं। खर्च करने के बाद जो हमारा जो परसेंट बच जाएगा, उसके बाद आपको क्या बोला गया कि जितना बच गया वो अगला दिन के लिए हम निकले हैं बेचने के लिए। तो चलिए किस अनुसार बनाना है आपको। क्या बोले हैं? पहला रहेगा आपको कि स्टॉक में आपके पास कुछ क्या है? चावल है। तो मान लेते हैं कितना केजी आपके पास चावल है? 100 केजी है। कितना दोस्तों? 100 केजी। उसके बाद आप क्या कीजिएगा? सेल कीजिएगा। क्या कीजिएगा? बेचिएगा। बेचने के बाद बताइए दोस्तों आपके पास क्या होगा? सेविंग, यानी कि कुछ ना कुछ बचेगा। बेचने के बाद क्या होगा? बचेगा। बचने के बाद आप खुद के ऊपर क्या करिएगा? उपयोग करिएगा। क्या करिएगा दोस्तों? उपयोग करिएगा, यानी कि खुद के ऊपर क्या करिएगा? यूज करिएगा। क्या करिएगा दोस्तों? यूज। तो चलिए, तो बताइए आपके पास हम क्या माने हैं कि 100 केजी हमारे पास क्या था? चावल था। उसमें से हम क्या किए हैं दोस्तों कि 60% जो चावल है बेच दिए हैं। तो बताइए अगर 100 केजी का चावल है, इसमें से 60% अगर बेच देंगे, तो बेच दिए, कितना बेच दिए हैं? 60%। कितना बेच दिए हैं दोस्तों? 60% बेच दिए हैं। तो यानी कितना बेच दिए हैं? 60 केजी क्या कर दिए हैं? बेच दिए। तो बताइए दोस्तों बचेगा कितना? 100 केजी था, 60 केजी अगर हम बेच दिए तो बचेगा कितना? बचेगा कितना बताइए तो? 40 केजी। कितना बचेगा दोस्तों? 40 केजी बचेगा। तो 40 केजी बचने के बाद वह क्या बोला है कि खुद बचे हुए जो बच जाएगा बेचने के बाद जो सेविंग जो बचेगा, उसमें से क्या बोला है कि 20% क्या खुद के ऊपर क्या करता है? खर्च करता है। तो बताइए 40 का अगर हम 20% क्या कर देंगे? खुद के ऊपर खर्च करेंगे, तो बताइए दोस्तों कितना होगा? यानी आप कितना खुद के ऊपर खर्च किए हैं? 8 केजी। कितना किए हैं दोस्तों? 8 केजी अपने ऊपर खर्च किए हैं। तो बताइए आप जो नेक्स्ट निकलिएगा दूसरा दिन जो निकलिएगा, बताइए दोस्तों दूसरा दिन यानी कि सेकेंड दिन जो निकलिएगा, जो आप यूज कर लिए 40 केजी था, आप 8 केजी क्या कर लिए हैं? यूज कर लिए हैं। तो बताइएगा दूसरा दिन आप कितना केजी लेकर निकलिएगा? 32 केजी। कितना केजी दोस्तों? 32 केजी लेकर निकलिएगा। तो 32 केजी में आप दूसरा दिन बताइए जो बच गया है वह क्या किया है? अगला दिन शेष का जो है 80% फिर बेच देता है। तो बताइए दोस्तों अगर 32 का 80% अगर हम बेच देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 से 0 हो जाएगा, और ये हमारा 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 दूना 10 होगा। तो बताइए दोस्तों 4 दूना 32, 8 कितना होता है? 2 8 16 6 5 3 8 24 1 25, यानी 25.6 जो है हम क्या कर दिए हैं? 25 केजी और 6 ग्राम हम क्या कर दिए हैं? बेच दिए। तो बताइए अगला दिन अब हमको बचेगा कितना? 32 केजी अगला दिन हम लेकर निकले हैं, और हमारे पास कितना केजी बेच दिए हैं? 32 केजी में आप कितना बेच दिए हैं? 25.6 केजी क्या कर दिए हैं दोस्तों? बेच दिए। तो बताइए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 में से 5 हो गया 6, और ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 में से 1 में से 2 में से 2 गया 0। कितना हो गया दोस्तों? 6.4। कितना हो गया? यानी आपके पास अब बचेगा कितना? 6.4 केजी। अब जितना बच गया टोटल, अब जितना बच गया लास्ट में वो खुद के ऊपर टोटल का टोटल क्या कर लेते हैं? खर्च कर लेते हैं। तो बताइए बचेगा जो हम खुद के ऊपर कितना बच गया? 6.4 केजी। तो बताइए आप लोग दोस्तों क्या कि आपके पास जो है खुद के खर्च के लिए कितना बचेगा? 6.4। यही ने पूछा गया कि दोस्तों आप इसके दौरान कितना प्रतिशत आप खुद के ऊपर खर्च किए थे? आपका पहले कितना था? 8। उसके तो दोस्तों आपने शुरुआत में कितना केजी किए थे उपयोग? 8 केजी। और दूसरी बार जो आया था आप लोग कितना आया था? 6.4 केजी। तो बताइए टोटल आप कितना केजी खर्च किए हैं अपने खुद के ऊपर? यूज कितना किए हैं? ये दोनों को टोटल को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, पड़ जाएगा। तो बताइए हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 14.4 केजी।
और हम माने थे कितना 100 केजी। तो 100 केजी किसके बराबर हो जाएगा 100% के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों 100%। आपको किसका पूछा गया है 14.4 केजी। 100 केजी किसके बराबर है दोस्तों 100%। आपको किसका मान पूछा है 14.4 केजी का मान पूछा है। तो बताइए कितना हो जाएगा 100 बटे कितना आएगा दोस्तों 100 गुना क्या हो जाएगा 14.4। तो हमारा ये 00 से 00 कट जाएगा। टोटली रूप से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 14.4% क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्या है कि सालनी अपने आय का 1/3 क्या करता है बचाता है। यदि आय में x% बढ़ाता है, खर्च में 15% बढ़ाता है और बचत में कितना प्रतिशत बढ़ाता है दोस्तों 21% बढ़ाता है। तो चलिए देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन। आपको सबसे पहले आप लोग इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर और क्या होता है प्लस क्या होता है सेविंग, होता है कि नहीं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले आपको एक्सपेंडिचर सेविंग ये तीनों का क्या निकालना पड़ेगा मान निकालना पड़े। देखिए आपको क्या दिया सालनी आय क्या है सेविंग क्या करता है आय का 1/3 भाग, यानी बचाता क्या है जो हमारा इनकम है उसका तीसरा भाग क्या करता है बचाता है। तो बताइए इनकम और जो हमारा है सेविंग का कितना आएगा रेशियो 1/ कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। कितना आएगा 1/ कितना आएगा 3 आएगा। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं अगर आपको आगे क्वेश्चन अगर परसेंटेज का सॉल्व करना है तो ऊपर भी 100 से गुना कर दीजिए और यहाँ पर भी 100। हमारा अब कितना हो गया 100/300, यानी आप लोग का इनकम अगर 300 है और आपने सेविंग किया कितना किया बचाया कितना है 100 रुपया। तो आप लोग बताइए एक बार कि आपने खर्च कितना किया होगा। 300 रुपया आप मेला में लेके गए और आप जब घर पर लौटे तो देखिए आपके जेबी में जो है जेबू में आपके पास सिर्फ 100 रुपया बचा हुआ था। इसका मतलब आप 200 रुपया मेला में क्या किए हैं खर्च किए हैं। तो चलिए अब उसके बाद बोला गया है कि आय में हम x% क्या करते हैं वृद्धि करते हैं। वही x% की वृद्धि करने के बाद वो हमारा मान कितना हो जाएगा वही पूछा गया है। तो चलिए उसके बाद एक चीज और दिया गया है कि खर्च में जो है हम कितना प्रतिशत की वृद्धि करते हैं 15। तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा 30। कितना रुपया वृद्धि किए हैं आप 30 रुपया। और सेविंग में आप कितना वृद्धि किए हैं बताइए तो 21%। कितना किए हैं दोस्तों 21। तो बताइए ये कितना हो जाएगा 21। आप बताइए आप लोग को बढ़ने के बाद जो कीमत जो है किसका खर्च का कितना हो गया 30 और सेविंग यानी बचत कितना होगा 21, यानी टोटली रूप से 30 और 21 को जोड़ देंगे तो कितना बढ़ा होगा 51। ये कितना प्रतिशत बढ़ा है आय वो पूछा गया, कितना रुपया बढ़ा है वो नहीं पूछा है, कितना प्रतिशत बढ़ा है वो पूछा है। 300 था वो कितना प्रतिशत बढ़ा है x और कितना हो गया है 51। तो बताइए हमारा कितना हो जाएगा 00 से ये 3 बार में कर जाएगा ये हमारा कितना आ जाएगा, यानी टोटली रूप से हमारा कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ था 17% का। किसमें हुआ था वृद्धि इनकम में, किसमें इनकम में। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं दोस्तों। आपको एग्जाम ओरिएंटेड ये आपका सवाल बनेगा कि एक छात्र है जो कि क्या बोला गया है कि कम प्रतिशत लाता है और क्या यदि 60-65% लाता है और 20 अंक से क्या होता है दोस्तों फेल हो जाता है, और 80% लाता है और वो जो फेल जो अंक है उससे जो पास अंक है उससे क्या हो गया है 10 अंक अधिक हो गया। यानी ये जो हमारा डाटा दिया जाता है ये आपका जैसे ये मिडिल हो गया है, यानी एक तो आपको पहले का डाटा दे देगा पास हमारा क्या होगा मिडिल यानी बीच में है, एक आपको पहले का डाटा दे देगा ये आपको बाद का डाटा। आपको किस पे लाना है बीच पर। तो चलिए बीच पे लाएंगे यानी कि बीच वाला डाटा जो हमारा क्या होगा दोनों को हम क्या करेंगे पास करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों पास। जो हमारा पहले है जो हमारा 65% जो है क्या हो गया जो लाया है वो क्या हो गया 20 अंक क्या है कम, यानी कि जो हमारा पासिंग डाटा है 20 अंक जो है उससे क्या है कम है। और हमारा जो आगे जो डाटा है वो क्या है अधिक, जो पासिंग डाटा था उससे क्या हो गया है 10 अंक क्या हो गया है बताइए दोस्तों अधिक। अगर आपको बीच में लाना है तो जो आपके पीछे है उसको क्या करेंगे आगे लाएंगे, अपने बीच में लाएंगे, जो आपके आगे है उसको खींच कर कहां लाएंगे तो बीच में लाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपको किस अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या बोला गया कि पहले बोला है 65% अंक मिला है और पास मार्क से कितना कम हो गया है बताइए दोस्तों 20 अंक क्या हो गया है कम हो गया। तो 65 अंक प्राप्त किया है और 20 अंक से क्या हो गया दोस्तों क्या हो गया है फेल हो गया। तो इसका मतलब इसको पास करना है तो इसको 20 अंक और क्या क्या कर दीजिए दे दीजिए। हम क्या कर देंगे 20 अंक और इसको क्या कर देंगे दे देंगे। ये हमारा ये स्टूडेंट पास हो गया, यानी कि ये जो वाला पीछे जो था ये आकर आप कहाँ गया बीच में आ गया। जो हमारे आगे हैं उसको भी हम कहाँ पे लाएंगे बीच में। तो उसके लिए बताइए दोस्तों ये दूसरा प्रतिशत कितना है 80%। और यहाँ पर देखिए जो आपका जो डाटा है पासिंग डाटा से वो क्या हो गया 10 अंक क्या हो गया अधिक हो गया। क्या बोले हैं अगर 10 अंक अधिक हो जाए क्या करना पड़ेगा आपको
पीछे लाना पड़ेगा, खींच के टांग उसको कहाँ अपने पास बुलाना पड़ेगा। यानी आप कितना अंक घटाइएगा, 10 अंक क्या कर दीजिएगा दोस्तों, घटा दीजिएगा। अब चलिए बताइए आपको क्या इस स्थान पे क्या करना है। आपको पूछा क्या गया कि पासिंग डाटा पूछा है कि आपको कुल अंक पूछा है। बताइए दोस्तों, आपका जो कुल अंक 500 600 का होता ही है, लेकिन एक चीज और, हमारा जो परसेंटेज होता है कुल अंक वो कितना होता है, 100% में होता है। कितना होता है दोस्तों, 100%। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर हमेशा बड़ा को छोटा के साथ क्या कर देना है, घटा देना है। यहाँ पर भी बड़ा को छोटा के साथ क्या कर देना है, घटा देना है। तो बताइए बड़ा हमारा क्या कितना है 80, घटाएंगे किसको, 65 को। तो बताइए यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, 15%। कितना आएगा, 15%। कितना आएगा, ये आपका कितना आ गया, 15%। और हम यहाँ पर एक चीज और बताएं कि आपको क्या बोले थे, क्या बोले थे कि 20 अंक है और नीचे कितना है, -10। हम बोले हैं कि बड़ा को छोटा के साथ क्या करना है, घटाना है। तो 20 है और हमारा क्या है, एक -10 है, और ये दोनों आपस में हम बोले घटाने के लिए। तो 20 माइनस माइनस प्लस 10, हमारा टोटली रूप से अंक में कितना हो जाएगा, 30। यानी 15% का मान कितना है दोस्तों, कितना है, 15% का मान कितना है, 30 अंक। तो आपको कुल पूछा गया कि नहीं, कुल अंक क्या है, उस परीक्षा में कुल अंक क्या है। उसके लिए हम किसका मान निकालना पड़ेगा, 100% का मान। तो 100% किसके बराबर होगा, 30/15 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 100। 15 दूना 30, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 200 अंक। कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पर। तो चलिए एक चीज और आपको क्या पूछा जा सकता है कि दोस्तों, आप जो अभी पासिंग यानी बीच में जो डाटा ला रहे थे, सबको इधर जो आगे था उसको खींच कर पीछे लाते थे, जो हमसे पीछे था उसको खींच कर आगे लाते थे। तो चलिए यहाँ पर जो आप पासिंग जो निकाल लेते हैं, यहाँ पर एक तो आपको पासिंग परसेंटेज पूछा जा सकता है दोस्तों, एक आपको क्या पूछा जा सकता है कि पासिंग अंक। तो चलिए निकालते हैं दोनों कि आपको पासिंग अगर परसेंटेज पूछेगा दोस्तों कि पासिंग परसेंटेज कितना होता है, तो कैसे करेंगे दोस्तों बताइए। तो आप बताइए, पासिंग परसेंटेज आपको निकालना है। तो आपको पासिंग ये डाटा ये दोनों मान दिया है कि नहीं, ये आप जो 65% अंक लाकर और 20 जो है अंक से क्या था, फेल था, तो ये आपको पास करवाए थे कि नहीं। यानी यही डाटा अगर निकाल ले कि 65% और हमारा 20 अंक, ये दोनों मिलाकर आपको क्या निकालना है, पासिंग परसेंटेज। तो 65 आपको परसेंटेज में दिया ही गया है, लेकिन एक चीज देखिए आप लोग, 20 जो है किसमें है, अंक में। यानी अंक को भी किसमें एक बार बदल लेंगे, परसेंटेज में, और 65 के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पासिंग परसेंटेज। तो बताइए दोस्तों, 100% का मान अभी तुरंत निकला अभी आप लोग कितना निकला है, 200। आपको किसका मान निकालना है, 100% नहीं दोस्तों, आपको किसका मान निकालना है, 200 जो है अंक किसके बराबर है, 100%। आपको मान किसका निकालना है, 20 अंक का मान निकालना है। तो 200 अंक किसके बराबर है, 100% अंक के बराबर है। तो 20 अंक बताइए कितना हो जाएगा, 100/200 गुना क्या कर देंगे, 20। तो बताइए दोस्तों कितना बार में हो जाएगा, 10 और ये 10। तो टोटली रूप से हमारा कितना हो जाएगा, 65%, और ये हमारा अभी तुरंत निकला कितना, 10%। तो बताइए पासिंग अगर प्रतिशत पूछता तो हमारा कितना हो जाता कि 75% हो जाता। अभी देखिए एक चीज और, आपको पासिंग यहाँ क्या निकालने हैं, प्रतिशत निकालने हैं। अगर आपको क्या पूछा जाएगा दोस्तों, क्या पूछा जाएगा, पासिंग क्या मार्क, कि पासिंग मार्क आखिरकार कितना है, कि टोटल जो हमारा पासिंग मार्क कितना है, तो वही डाटा आप ये दोनों मिलाकर पासिंग किए हैं कि नहीं, कि 65% और क्या 20 अंक, ये दोनों मिलाकर आप क्या किए हैं, पास किए हैं। तो बताइए यहाँ आपको अंक निकालना है, तो अंक को उसी तरह छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे। और यहाँ पर एक चीज देखिए आप लोग, क्या कि आप जो 65% है उसको भी अंक में बदलना पड़ेगा। 100% किसके बराबर है दोस्तों, 200 अंक के। तो आपको किसका मान निकालना है, 65% का मान निकालना है। तो 200/100 गुना क्या करेंगे दोस्तों, 65 करेंगे। क्या करेंगे, 65, ये 2 बार में, तो 65 गुना कितना हो जाएगा, 130। तो हमारा आंसर बताइए, 130 और 20 कितना हो जाएगा, 150। यानी 150 अंक क्या था, इस परीक्षा में पासिंग अंक था। तो चलिए दोस्तों क्या पूछा गया है कि चुनाव में, अब क्या क्वेश्चन है, इलेक्शन वाला क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, इलेक्शन यानी कि चुनाव वाला क्वेश्चन अब आएगा। तो चलिए क्वेश्चन सबसे पहले हम लगाते हैं। एक चुनाव में 8% वोट नहीं दिया, एक मतदाता जो हमारे गांव का जनसंख्या था उसमें से, जो मतदाता था उसमें से क्या कर दिया है कि 8% अगर वोट नहीं दिया है। अगर उस गांव की जनसंख्या हमेशा बताते हैं तो शुरुआत में मानिए तो 100%, कितना मानेंगे दोस्तों, 100% मानेंगे। उसमें से अगर आप बताइए आप ही लोग, अगर उस गांव की जनसंख्या अगर हम मान लिए हैं कि 100% है, उसमें से क्या बोला है, एक जो नॉन वोटिंग है, एक जो है वोटिंग। नॉन वोटिंग है जो हमारा है, जो वोट नहीं दिया है, वो कितना आदमी है, कितना है वोटर बताइए तो 8%। 100 का 8% कितना होगा, 8% वोट नहीं दिया है।
तो बताइए दोस्तों टोटल कितना देगा, वोटर कितना है, तो टोटल वोटर कितना है 92%। अब इसी में से ना हमारा जो है बच जाएगा वोट, जो हमारा नहीं दिया उसे तो हमको कोई मतलब नहीं, जो दिया है उसी के अनुसार हम निकाल सकते हैं कि कौन जीता है और कौन हार गया है। तो जीता है कौन, कौन लूजर है, कौन विनर है, वो निकालने के लिए कि आपको किस भाग में टूटेगा, एक हारेगा एक जीतेगा, ये यानी कि दो भाग में बटेगा। तो बताइए जो है क्या पूछा गया, विजेता जो है कुल मतों का 48%, कुल मत हम माने थे कितना 100%। एक साइड ये किस क्या बोले थे, जो हमारा बच जाएगा वोटिंग 92%, वो कितने भाग में बटेगा, दो भाग में। कितने भाग में बटेगा दोस्तों, दो भाग, एक जाएगा विनर के पास, एक जाएगा लूजर यानी कि हारने वाले के पास। विनर के पास यानी विजेता के पास बोला है कि कुल मतों का 48%, कुल मत आप माने थे कितना 100%, 100% का 48% बताइए कितना होगा दोस्तों, कितना होगा 48, यानी विजेता को मिला कितना था वोट 48, तो विजेता को कितना मिला होगा, टोटल था 92, 48 अगर विजेता को मिल गया है तो विजेता को इसी में मिलेगा, किस में मिलेगा, नहीं जो हमारा वोटिंग हुआ जितना उसमें मिलेगा, यानी कितना मिला है 44। आप ही लोग बताइए दोस्तों ये 48% किसको मिला है, किसको मिला, विनर को, और लूजर को कितना मिला है 44%। तो बताइए कितना वोट से आप हरा दिए या फिर जीते हैं, तो पहले बताइए कितना परसेंट से आप जीते हैं, 4% से, कितना परसेंट से जीते हैं 4% से, और वोट में कितना जीते हैं बताइए तो दोस्तों 110 वोट से, यानी कि आपको 4% का मान कितना दिया था 110 मत, यानी कि 110 वोट दिया था। आपको पूछा गया, क्या पूछा गया कि कुल मत ज्ञात कीजिए, तो कुल मत अगर निकालना तो किसका मान निकालना पड़ेगा, कुल मत हम कितना माने थे दोस्तों 100%, यानी कि 4% का मान कितना है 110 मत, आपको किसका निकालना है 100% का, तो 110 बटे 4 गुना क्या कर देंगे 100, ये कितना बार में कटेगा दोस्तों 25 बार में, 25 एकम 25 के 5 बाकी कितना होगा 2, और हमारा 25 एकम 25 2 27 और एक जीरो लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर कितना होगा दोस्तों बी, बाहुबली, हमारा आंसर सही होगा। तो दोस्तों अगर आपको वहां पूछा था ना कि कुल जनसंख्या यानी कि कुल मत का मिला था जीतने वाले को, यहाँ क्या बोला गया कि वैध मत का कितना मिला है 75%, यहाँ लगाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा कट कर देना जाए, यहाँ लगाएंगे कौन सा मेथड, सीरीज मेथड लगाएंगे। तो सीरीज मेथड वही जो हम लोग जनसंख्या में लगा रहे थे सवाल में, तो देखिए आप लोग सीरीज मेथड में वही लिखेंगे जो हमारा क्या है अच्छा वोट है। तो बताइए अच्छा वोट आपके पास शुरुआत में कितना था कि 75% लोग ने कितना वोट डाला, तो वो हमारी गांव की जनसंख्या आपको पूछा गया कुल कितना था, तो हम मान लिए कितना था x, उसमें से क्या बोला गया है ये 100% है और 75% ने क्या दे दिया है वोट दे दिया। फिर उसके बाद क्या बोला गया जितना है जनसंख्या उसमें से 2% जो है अवैध है, यानी 100 हो गया वही जनसंख्या, उसमें क्या बोला गया 2% अवैध है, तो कितना परसेंट वैध है 98% क्या है दोस्तों वैध है। अब ये पूरे टोटल का बोल रहा है कितना परसेंट बोला है कि 75% जो है किसके बराबर है 9261 के बराबर है। तो यहाँ इस सीरीज में उसको लिखेंगे जब बोला जाएगा कुल वैध मतों का, तो वहां हम क्या करेंगे दोस्तों उसको लिखेंगे जो अच्छा वोट है हमारा, तो 75 को हम इसमें बदलेंगे दोस्तों, ये हमारा कितना आ जाएगा 75 बटे 100। तो चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं, 25 तिया 75 25 चौक 100, 25 तिया 75 25 चौक 100, और ये हमारा 3 तिया कितना होता है 9 को जब इससे काटेंगे तो बताइए दोस्तों कितना बार में कटेगा, एक बार पहले ये कट जाएगा 9 एकम 9, उसके बाद 0 हो जाएगा 2 6, फिर 9 दूना 18, 18 के बाद उधर 8 1 बचेगा, और ये 8 1 बचेगा तो 9 9 81। तो चलिए अब इसको भी करते हैं, कितना होगा कि 49 दूना कितना होता है दोस्तों 98, 49 दूना कितना होता है 98, और ये 2 दूना 4, और 49 को फिर इससे काटेंगे ये हमारा कितना होगा दोस्तों 49 दूना कितना होता है 98, और वो उधर हमारा कितना बच गया है 4 9, 49 से कम 49। तो बताइए दोस्तों अब हमारा बच कितना गया टोटली रूप से, x का मान कितना बच गया है 2 गुना 100 गुना कितना 4 और गुना इधर कितना है 21, तो टोटली रूप से 21 2 गुना 4 कितना होगा 8, 21 8 कितना होता है 168 पर कितना 0 00, ये हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चलो अब आ भी जाओ, बहुत देर हो चुकी है सनम, अब आ भी जाओ। तो यानी अब फाइनली रूप से ये हमारा क्या हो गया दोस्तों समाप्त हो चुका है। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, अब आगे की तैयारी यानी आगे जो हमारा सीरीज में चलाया जाएगा चैप्टर उसको भी हम बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे,
और अच्छा कॉन्सेप्ट में जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसको भी बेसिक्स यानी जीरो से लेकर हीरो लेवल तक आपको लेकर जाएंगे। जो आप लोग को पूछा गया मद निषेध हो, चाहे दरोगा हो, बिहार ओरिएंटेड जितना भी एग्जाम है उसमें आपको जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें जितना टाइप का बन रहा है उसके पीछे मेहनत कर करके आपको बता रहे हैं। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आगे की क्लास आपको कल मिलेगी। धन्यवाद।